Hello, friends. Welcome to Steady Learning. As you know, with the coming of the pandemic, learning has changed its form and evolved into something new. From the classroom, the setting has changed to online platforms, and teachers and students alike have had their share of challenges. Today, we are going to take up a topic which is more relevant to teachers. However, there may be others also who may be interested in preparing test papers. And essentially, the purpose of today's video is to equip teachers across pan India and worldwide if they need to form an objective type test paper. And the platform that we will be discussing today is Google Forms. So let's begin. Because we want to reach out to all categories of teachers, we're going to make this video bilingual so that more and more teachers might benefit. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल के सर्च इंजन में जाइए या कोई भी सर्च इंजन में जाकर आप टाइप करिए गूगल फॉर्म्स। जैसे ही आप इसे टाइप इन करके क्लिक करेंगे, ये आपको कई सारे सर्च ऑप्शंस की तरफ ले जाएगा और सबसे ऊपर आपको मिलेगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज। यू क्लिक इट and it will take you to a Google page where you can make forms, but उसके अलावा आप स्लाइड्स यानी प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। किसी किस्म का आपके पास डेटा है उसको आप गूगल शीट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप किसी किस्म का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप गूगल डॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट क्योंकि आज हमारा इंटेंशन है कि हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेते हुए क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं, तो हम फॉर्म्स का ही इस्तेमाल करेंगे। दो किस्म के फॉर्म्स हैं, पर्सनल एंड बिजनेस। वी विल गो फॉर पर्सनल। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म्स के मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे रेडीमेड फॉर्म्स भी हैं, लेकिन हम आज एक न्यू फॉर्म लेंगे। सो वी क्लिक ऑन ब्लैंक एंड आवर न्यू फॉर्म ओपन्स अप। लेकिन अभी भी ये फॉर्म एक टेस्ट पेपर नहीं है। इसे हम एक टेस्ट पेपर कैसे बनाएंगे, उसके लिए राइट हैंड कॉर्नर ऊपर आपको सेटिंग्स दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आपको सेटिंग्स के विंडो को खोल देगा, और सिंस वी आर ओनली फॉलोइंग द बेसिक स्टेप्स, सो मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडियाज दूंगी। यहाँ पे 3 हेडिंग्स है, जनरल, प्रेजेंटेशन एंड क्विजेस। हम पहले और आखिरी वाले से ही डील करेंगे। पहले वाले में आप चेक बॉक्स लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को टिक कर दीजिए। वाई डू वी डू दिस? क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स अपना आंसर पेपर केवल एक ही बार सबमिट करें। अगर हम इसको अनचेक्ड छोड़ देंगे तो एक स्टूडेंट कई बार अपनी आंसर शीट्स अलग अलग आंसर्स के साथ भर के सबमिट कर सकता है। सो प्लीज चेक दिस बॉक्स। उसके बाद हम क्विजेस पे आएंगे, और सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा है मेक दिस अ क्विज। इस टॉगल बटन को आप ऑन करेंगे। जैसे ही आप इसे स्विच ऑन करेंगे, इसके ठीक नीचे आपको कई सारे ऑप्शंस भी दिखने लगेंगे। हम डील करेंगे सिर्फ ऊपर वाले से, विच इज रिलीज ग्रेड। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, 2 तरीके से हम बच्चे को उसके रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम चाहेंगे कि बच्चा तुरंत एग्जाम देते ही, टेस्ट देते ही अपने मार्क्स को देख सके। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि हम टेस्ट के रिजल्ट्स को रोकना चाहते हैं, ताकि जब सारे टेस्ट हो जाएं उसके बाद इकट्ठे हम बच्चे को या स्टूडेंट को, कैंडिडेट को उसके रिजल्ट्स दिखाते हैं अलग अलग विषयों में।
वो बात को ध्यान में रखते हुए आप क्लिक कीजिएगा लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। और आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे लिखा है टर्न्स ऑन ईमेल कलेक्शन। आप इसे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, आपके स्टूडेंट से उनका ईमेल एड्रेस भी मांगेगा, ताकि जब आप उन्हें उनका रिजल्ट भेजना चाहें, उनका टेस्ट शीट भेजना चाहें, तो आप उनके ईमेल पे भेजेंगे। बट क्योंकि आप ये मान के चलिए आप कोई क्लास टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और शुरुआत में आप चाहोगे कि बच्चों को उनके रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाए, तो हम इसलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जनरल वाले में ये ईमेल एड्रेसेस को अनक्लिक करेंगे। आप लेना चाहें आप ले सकते हैं ईमेल एड्रेसेस, इवन इफ यू डोंट वांट अ मैनुअल रिव्यू, बट मैं नहीं चाहती उनका ईमेल एड्रेस। आई एम गोइंग टू सिंपली सेव इट। अब आप देखेंगे यहाँ राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे टोटल पॉइंट्स 0 डिस्प्ले आ गया है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि ये हमें बताएगा कि हमारे टोटल क्वेश्चन पेपर पे टोटल मार्क्स कितने हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग अ फॉर्म। अब किसी भी किस्म के फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले उसका एक टाइटल होना चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है आप उसका टाइटल देते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ इस अनटाइटल फॉर्म को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन पेपर का टाइटल है वो हम यहाँ लिखेंगे। सो बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव अ जीके टेस्ट, मैं हेडिंग डाल रही हूँ जीके टेस्ट। अच्छा, ये तो हो गया आपका आपके टेस्ट पेपर का टाइटल, लेकिन ये जो फॉर्म बन रहा है इसका भी तो कोई नाम होगा। तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का जो नाम लिखा है आपने, जो टेस्ट पेपर का नेम है जी के टेस्ट, आप चाहते हैं वही नाम यहाँ पर भी है, तो सिंपली ऊपर जाके इसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इट विल टेक ऑन द सेम नेम एज इन द नेम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पर मैं चाहती हूँ कि मैं चेंज करूँ, तो कैसे करूंगी? एज यू नो इट इज हाईलाइटेड, आई जस्ट डिलीट इट एंड देन मैं हाँ जो भी लिखना चाहूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, बड़ा लिखना चाहूँ, जैसा भी आपको सहूलियत है उस हिसाब का आप एक नाम ले लीजिए, ताकि ये जो है आपके गूगल फॉर्म्स के जो मेन पेज है वहां पर फीचर होने लग जाएगा विद दिस नेम, राइट। Under the name you can see there is a field called form description. आप ये वाले पोर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव एनी काइंड ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शंस। माना आप कहना चाहते हैं कि भाई आपके मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए 10 है, ओके, एंड टाइम आप दे रहे हैं मान लीजिए 20 मिनट्स। साथ ही साथ आप कहना चाहते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और भी कुछ आप अगर कहना चाहते हैं द पेपर the test is divided into 2 sections 1 and 2, और इसी तरीके से आप किसी भी किस्म के इंस्ट्रक्शंस जो बच्चों को देना चाहते हैं, जो बच्चे अटेम्प्ट करने से पहले उन्हें पता होना चाहिए, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन योर इंस्ट्रक्शंस in the form description so that your students are aware beforehand. So let's start off by making the question paper. आप देख रहे हैं यहाँ एक हेडिंग दिया हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, आप इस पे क्लिक कीजिए और जो भी क्वेश्चन आप फॉर्म करना चाहते हैं फॉर एन ऑब्जेक्टिव टाइप, आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए। So because it is a GK test, I am going to type in, okay, Indians celebrate Republic Day on and I can choose the form of my question. मैं किस प्रकार का क्वेश्चन देना चाहती हूँ। यहाँ देखिए ये ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस का, ये बाय डिफॉल्ट आता है, जिसमें आप 3, 4, 5, 6 जितने ऑप्शंस आप देना चाहते बच्चे को देते हैं, और उसमें से स्टूडेंट एक ही आंसर चुनता है और वो एक ही आंसर सही उत्तर होता है।
ठीक है, तो आप मल्टीपल चॉइस अगर देंगे तो इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो ये देखिए एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चन एक शॉर्ट आंसर के रूप में भी दे सकते हैं कि बच्चे अपना आप वर्ड्स टाइप करें। आप चाहें इसे एक पैराग्राफ के रूप में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है एक से ज़्यादा आंसर सही हैं तो आप चेक बॉक्सेस का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से जैसे ये लिस्ट है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए और उसमें से आप एक ऑप्शन सही ऑप्शन चुने, वो भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि रेटिंग स्केल आप देना चाहते हैं और उसमें से बच्चे चुने, स्टूडेंट्स आपके चुन के आंसर दें, रेटिंग 1 2 3, गुड बैड फेयर, आप वो भी कर सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ मल्टीपल चॉइस का ग्रिड भी है और मल्टीपल और एक चेक बॉक्स का भी ग्रिड है। आप चाहें तो डेट एंड टाइम भी एज क्वेश्चंस दे सकते हैं, बट क्योंकि आज हम एक बेसिक पेपर देख रहे हैं तो आज हम केवल दो ही चीजें देखेंगे, एक मल्टीपल चॉइस और देखेंगे एक शॉर्ट आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस को हमने किया क्लिक, जो कि पहले से डिफॉल्ट से था, और अब हम आते हैं ऑप्शन 1 पर। इस पे जब हम क्लिक करते हैं हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे। एग्जाम्पल 26 फरवरी। दूसरे ऑप्शन के लिए हम ऐड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ अपना सेकेंड आंसर लिखेंगे। फिर हम अपना थर्ड आंसर भी अगले ऐड ऑप्शन में डाल देंगे। और इसी तरीके से जितने आप ऑप्शंस डालना चाहें उतने ही आप ऐड ऑप्शन पे जाते रहिए। जब आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएं उसके बाद नेक्स्ट वाले ऐड ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिए और फिर हम अब आंसर की ओर जाएंगे कि हम चाहते हैं कि आंसर्स ऑटोमेटिकली बच्चों के ऑप्शंस के बेस पे उनको मिल जाए। तो हम नीचे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ब्लू में लिखा हुआ है आंसर की, इस पे हम क्लिक करेंगे। राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे पॉइंट्स, पॉइंट्स आर रेफरिंग टू मार्क्स, सो द मिनिमम बीइंग 1 मार्क, हम इसे 1 मार्क दे देंगे और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम उसे सेलेक्ट करते हैं देखिए उसके सामने एक ग्रीन टिक भी आ जाएगा और वो रेडियो बटन भी ग्रीन मार्क हो जाएगा। दैट मीन्स द आंसर हैज बीन सेलेक्टेड। उसके बाद राइट हैंड बॉटम पे देखिए डन लिखा है, इसको हम बटन को क्लिक कर लेंगे और देखिए हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। ये हमें दिखता है, बच्चे को नहीं दिखेगा, ये हमें दिखेगा। और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कंपलसरी भी बना सकते हैं। दैट मीन्स बच्चा तब तक सबमिट ही नहीं कर पाएगा पेपर जब तक कि वो अपने ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करे। वो कैसे करेंगे, ये नीचे देखिए राइट हैंड साइड पे लिखा है रिक्वायर्ड। आप इसको अगर बटन टॉगल बटन को ऑन कर देंगे तो ये क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखेंगे। तो आपको जिस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन बनाना है उसी क्वेश्चन या उसी फील्ड में क्लिक करके उसके राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे एक कॉलम है, उसके टॉप वाला ऑप्शन एक प्लस बटन है सर्कल के अंदर, वो उस पर लिखा भी आ रहा है ऐड क्वेश्चन। यू विल क्लिक ऑन दैट एंड अ न्यू क्वेश्चन इज एडेड। इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, वी आर गोइंग टू now attempt this question as a short answer type. How do we do that? Let's see. We can say our next question can be who is the Prime Minister, sorry, President of, or I should be more specific, who is the new President of USA. और आप इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस की जगह एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए हमें इसका आंसर भी भरना है, तो हम आंसर की में जाएंगे, इसके लिए पॉइंट्स भी सेट कर देंगे 1 2 जो भी हम देना चाहें। मान लीजिए 2 पॉइंट्स का है और आप यहाँ पे देखिए कॉलम आ रहा है, एक फील्ड आ रही है ऐड अ करेक्ट आंसर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आंसर आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप टाइप करें।
मैंने यहाँ जो बाइडेन लिख दिया है। देखिए, लेकिन ये शॉर्ट आंसर टाइप में एक प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये है कि स्टूडेंट्स कभी कभी केस पे ध्यान नहीं देते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट द केस, दैट मीन्स कैपिटलाइज करते हैं, नहीं भी करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होता है, जो आपका जो गूगल फॉर्म्स है, वो क्या करेगा, आपके जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसको केस सेंसिटिव लेता है। यानी कि अगर आप कैपिटल में लेंगे तो वो उसको सही मानेगा, क्योंकि आपने जैसा लिखा है, अगर कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, वो वैसा ही आंसर एक्सपेक्ट करेगा स्टूडेंट से। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो हर तरीका जिससे बच्चा अपना स्टूडेंट अपना आंसर टाइप करता है उसको आप इंक्लूड जरूर करिए। तो जैसे यहाँ लिखा है जो बाइडेन विद अ कैपिटल जे एंड अ कैपिटल बी, इट इज पॉसिबल चाइल्ड मे राइट इट विद स्मॉल। क्या आप उसके नंबर काटेंगे, क्या आप उसको मार्क्स नहीं देंगे, ये चुनाव तो एक टीचर के ऊपर है कि वो किस तरीके का आंसर एक्सपेक्ट करता या करती है। उसी के बेसिस पे आप मार्क्स दीजिएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आधा नंबर दे सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने आंसर्स को रिजर्व कर सकते, यू डोंट हैव टू फिल द आंसर। आप ये वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिए और सीधा जब मैनुअल रिव्यू करके आप स्टूडेंट को मार्क्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर आंसर्स। बट क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इंस्टेंटली स्टूडेंट्स को आंसर दें, हमें वो हर पॉसिबल आंसर जो बच्चा स्टूडेंट दे सकता है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। It is possible child may write Joe with a capital J and write Biden with a small b. It is also possible child may write Joe with a small j and Biden with a capital B. And the last option could be the person may write the whole thing in capitals. So हमने वो हर पॉसिबल आंसर, ये भी पॉसिबल, इससे भी बढ़कर बच्चा सोच सकता है, तो हमें वो रूम छोड़ना पड़ेगा, फॉर द चाइल्ड्स थिंकिंग। but the maximum possibilities we should try to include into the correct answers if we want the paper should be auto corrected. अगर हम खुद करेक्ट कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, और अगर हम गूगल फॉर्म्स पर ही निर्भर है कि वो ही ऑटो करेक्ट करें, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सब सही हो। अगेन वी क्लिक ऑन डन, और इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। और इसी प्रकार से आप और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने क्वेश्चंस, जैसे हमने कहा द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस 1 and 2, अब आपको एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करना है, आप कैसे करेंगे? वेल, जहां भी आप सेक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उससे पहले वाले फील्ड पे क्लिक करके, ये जो कॉलम दोबारा से आया है इसमें ये जो टी कैपिटल एंड स्मॉल टी है लिखा भी है इसमें, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपके यहाँ पे आके ये दिखा देगा, आपको एक टाइटल के लिए जगह दे देगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्शन 1, आप चाहे इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि इंडियन जीके, एंड उसी तरीके से जो सेकेंड वाला है क्योंकि वो पर्टेनिंग टू द यूएस है, आप चाहो तो उससे जस्ट पहले वाले बॉक्स को क्लिक करके, क्वेश्चन को क्लिक करके फिर से आप ये ऐड टाइटल कर सकते हैं एंड यू कैन से सेक्शन 2, यहाँ आप डाल सकते हैं वर्ल्ड जीके। कोई भी जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमको, अब देखिए इस पे टोटल पॉइंट्स ऊपर जनरेट हो गए। हमने पहले क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया था वो, एंड द 2 मार्क्स फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, टोटल दिखा दिया उसने हमको कि आ पेपर राइट नाउ कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स, राइट। और इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस बनाते चले जाइए टिल यू रीच योर मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स। नाउ दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। और अब हम देखेंगे कि अब हमें इसका प्रीव्यू देखना है कि स्टूडेंट जब देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा। उसके लिए आप टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे जाके देखिए, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड प्रीव्यू।
आई बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा है प्रीव्यू, उसको हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे वो टेस्ट शीट को हमारे सामने जनरेट कर देगा, जिसमें जैसा स्टूडेंट देखेगा वो आपको नजर आएगा। हेडिंग है जीके टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस आ गए, इन्होंने एक स्टार एक एस्टेरिस्क दिखा दिया है, कौन सा क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है, वो क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला, उस पर देखिए एक स्टार जैसा बना हुआ है, वाई क्योंकि ये क्वेश्चन हमने वहां पे रिक्वायर्ड कंपल्सरी कर दिया था। सो अगर हम इसको नहीं भरेंगे तो ये हमारा पेपर सबमिट नहीं होगा। देखिए वो उसने उसमें एक अलर्ट दे दिया, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सो आई चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जब आप ट्रायल करते हैं ना, हमेशा सारे सही आंसर्स को टिक कीजिए ताकि आपको पता हो कि सही आंसर क्या है। एंड आई सबमिट। द मोमेंट आई सबमिट, स्टूडेंट को ये दिखेगा व्यू स्कोर, एंड द स्टूडेंट विल क्लिक ऑन व्यू स्कोर, उसके जो आंसर्स हैं उसके सामने आ जाएंगे, जो सही है वो सही, जो गलत है गलत। यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स भी दिखा दिया है 3 आउट ऑफ 3, एंड साथ ही साथ में जो स्टूडेंट ने आंसर्स दिए हैं ग्रीन में है, दैट मीन्स दे आर बोथ करेक्ट। नाउ एज अ टीचर, ये तो स्टूडेंट ने देख लिया, अब देखेंगे कि एज अ टीचर हमें क्या दिखेगा जब स्टूडेंट सबमिट कर देंगे। सो हम यहाँ से करेंगे इनको बंद, जीके टेस्ट भी बंद करेंगे इसके दोनों, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आप देखेंगे नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस एक और हेडिंग है रिस्पॉन्सेज, और उसके सामने एक 1 बना आ गया है क्योंकि अभी हमने एक रिस्पॉन्स दिया है इस क्वेश्चन पेपर पे। सो वी गो टू रिस्पॉन्सेज और आपको 3 हेडिंग्स आ जाएंगे। समरी, समरी मीन्स ओवरऑल जितने बच्चों ने दिया है टोटल समरी आ जाएगा ऑफ द क्लास। क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन वाइज समरी आ जाएगी कि हर स्टूडेंट ने हर क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। एंड लास्ट है इंडिविजुअल, जिसमें आप हर एक स्टूडेंट का फुल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। देखिए यही क्वेश्चन पेपर था और यही स्टूडेंट को दिखा, ये हमको भी दिख रहा है, स्टूडेंट के हमको मार्क्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए टोटल पॉइंट्स आर 3, है ना, हमें मार्क्स भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ में उनके आंसर्स भी दिख रहे हैं। अज्यूम करिए आप इसमें कोई गलत था, आप इसमें कोई फीडबैक देना चाहें तो यहाँ पे इंडिविजुअल फीडबैक भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट को कुछ और लिखना चाहिए था या कोई डिटेल ऐड करनी चाहिए थी, आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट का रिजल्ट देख लिया और क्योंकि एक ही रिजल्ट एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ आएगा। अगर आपको ये शीट डिलीट करनी है तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे लिखा है डिलीट रिस्पॉन्स, एक बिन बना आया है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा, इट विल गिव यू अ डायलॉग बॉक्स सेइंग डू यू वांट टू डिलीट इट। अगर आप यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हम इसे कैंसिल करते हैं और ये समझते हैं उसके बगल में ही है प्रिंट रिस्पॉन्स। अगर हम प्रिंट रिस्पॉन्स करेंगे तो ये हमारे सामने स्टूडेंट का जो टेस्ट शीट था विथ ऑल द रिस्पॉन्सेज वो हमारे सामने जनरेट हो जाएगा और जो भी आपका उस समय प्रिंटर होगा आप देखिए उसमें इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। इसको भी हम कैंसिल करेंगे क्योंकि अभी हमें प्रिंट आउट नहीं लेना है। और अगर आप दोबारा से अपने पेपर को रिव्यू करना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो अगेन इफ यू वांट टू गिव दिस क्वेश्चन पेपर अगेन, वांट टू अटेम्प्ट इट, तो आपको अपने रिस्पॉन्स को डिलीट करना पड़ेगा। हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये देखिए रिस्पॉन्सेस अब 0 हो गए हैं। वी गो बैक टू क्वेश्चंस। अगर हम चाहें तो दोबारा से इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर से अपने क्वेश्चन पेपर को एक ट्रायल तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज अब आप चाहेंगे कि इस पेपर को आप शेयर करें। हो सकता है आप किसी टीचर्स के साथ शेयर करना चाहें, हो सकता है आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहें, वॉट एवर द केस में भी। अब आपको इसको सेंड करना है, सेंड पे क्लिक करेंगे और सेंड पे क्लिक करके ये आपको 3 ऑप्शंस देगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ आप ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिए और सेंड करेंगे तो उसी को फॉर्म जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप जाइए इसके लिंक फॉर्म में। ये सबसे बेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है। अगर आप मासेस को भेजना चाहते हैं, इकट्ठे सारे स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं, तो आप देखेंगे और इस फॉर्म का लिंक आ गया। इस लिंक को आप कर दीजिए शॉर्टन लिंक, ये छोटा भी हो जाएगा और इसको कर लीजिए आप कॉपी। कॉपी करने के बाद आप
यही लिंक आप चाहे जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या आप गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं, जिस भी माध्यम से आप बच्चों से कनेक्टेड हैं, उधर जाके आप ये लिंक का एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए, एंड आफ्टर दे विल क्लिक ऑन इट, दे कैन एक्सेस दिस फॉर्म। दिस इज द वे आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं और इजीली आप अपने स्टूडेंट्स के साथ और भी बेहतर तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। And you can also step further and explore this platform even more, and maybe और भी platforms होंगे जो आप इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने लिए और भी बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ I will sign off. I hope this video has been useful to you. Also, I will give a follow-up video to this, this video, because अब जो ऑप्शंस रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे उस वीडियो में। इसी के साथ I am going to stop today's video. Please like, share and subscribe. Until the next video. Bye-bye.